बहुत अच्छे, हम लोग हाथ जोड़ लें, प्रार्थना करेंगे। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। पूज्य व्यास जी महाराज। सभी को प्रणाम। यहाँ पर सभी देवी देवताएं साक्षात विराजमान है, ऐसा भाव रखते हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन करता हूँ। स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को मेरा भावपूर्ण प्रणाम। आज का हमारा विषय है, अपने जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। कल हमने नवरात्रि के बारे में समझ लिया था कि नवरात्र क्या होती है, किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, किस प्रकार से अलग अलग हम नवरात्रि के उपचार कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और आज का हमारा विषय जो है, आनंदमय जीवन के लिए साधना क्यों करनी चाहिए, अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। क्योंकि आजकल अध्यात्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी है। तो अध्यात्म क्या है, हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है, अध्यात्म में क्या सिखाता है और हम क्या कर सकते हैं अपने नित्य जीवन में। अभी हम में से कुछ लोग तो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ संभालते हुए भी हम अपने जीवन में आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये समझने के लिए आज का हमारा विषय है। अभी आप सभी यहाँ पर इतने दूर दूर से आते हैं, पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं, कोई 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रवास करके आते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ तो आनंद मिलेगा। निश्चित रूप में मन में ये विचार रहेगा कि हमारे सांसारिक जीवन से थोड़ा दूर रहकर या कुछ तो यहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा जिससे हमारे जीवन में आनंद हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से छोटी सी चींटी से लेकर के प्रगत मनुष्य तक सभी का एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें आनंद मिलना चाहिए। अब देखिए, हमारे जीवन की हर कृति, द बेसिक ड्राइव बिहाइंड ऑल आवर एक्शंस, हमारे जीवन की हर कृति के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि मेरे जीवन में आनंद आना चाहिए, सुख आना चाहिए, दुख मिलना चाहिए करके हम कभी कुछ करते नहीं है। हमेशा मेरे जीवन में आनंद आए, इसी के लिए प्रयत्न करते हैं। अब हमारे बचपन से लेकर हमने स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे विषय सीखे और बहुत कुछ विषय हमें सिखाया भी गया, लेकिन जीवन में आनंद कैसे प्राप्त करना है ये हमें कहीं सिखाया नहीं जाता है। यानी जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक हमारे प्रयास चलते हैं कि मेरे जीवन में आनंद आना चाहिए, तो वो कैसे प्राप्त करें ये हमें कहीं सिखाया नहीं जाता है। और आनंद प्राप्त कैसे करना चाहिए ये बताने वाला एक ही शास्त्र है और वो अध्यात्म शास्त्र है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। अब अध्यात्म और विज्ञान, इसमें फर्क क्या है? विज्ञान भी आजकल बहुत सारा शोध कार्य कर चुका है, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, तो विज्ञान भी काफी प्रगति कर रहा है। लेकिन मनुष्य के जीवन में आनंद आने के लिए या मनुष्य के जीवन में जब तनाव है या कभी स्ट्रेस आता है, कुछ कष्ट आते हैं, तो उसके लिए कैसे उपाय करें? हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन का सार्थक किस चीज में है, ये हमें समझ में नहीं आता है। और कभी कभी हमें प्रश्न आता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है।
किस दिशा में मुझे प्रयास करना है। ये कई बार हमारे मन में प्रश्न आते रहते हैं, तो ये हमें केवल अध्यात्म बता सकता है। इसलिए अध्यात्म जो शास्त्र है केवल पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी, आग, तेज, वायु, आकाश यानी पंच महाभूत, इनके बारे में बताने वाला है, तथा अनंत कोटि ब्रह्मांड के निर्माता ईश्वर के बारे में बताने वाला शास्त्र है, यानी परिपूर्ण शास्त्र है। और हमारे जीवन का उद्देश्य जो आनंद प्राप्त करना है, यह हमें केवल आध्यात्मिक बता सकता है। ईश्वर तो निर्गुण है, तो निर्गुण ईश्वर के बारे में केवल अध्यात्म बता सकता है। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम तो पृथ्वी में रहते हैं, तो इस पृथ्वी के 14 भुवन है, सप्तलोक और सप्त पाताल। तो सप्तलोकों में से एक जो भूलोक है वो यानी हमारी पृथ्वी है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की तुलना में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के बारे में बताने वाला और उसके निर्माता के बारे में बताने वाला जो शास्त्र है वो अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म बहुत व्यापक शास्त्र है, अनंत का शास्त्र है। अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप जीवन भर सीखते रहेंगे, जीवन भर पढ़ते रहेंगे, तब भी अध्यात्म समाप्त नहीं होगा, ऐसा वो शास्त्र है। अब हर एक प्राणी मात्र का ध्येय क्या है? प्राणी मात्र यानी हमारा, हम अभी मनुष्य है या कोई कोई पशु भी है, पक्षी भी है, हर कोई चाहता है कि मुझे सुखी मिले, और यही हमारा मुख्य ध्येय है। परंतु मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों पुरुषार्थ कैसे साध्य करना है, ये हमें अध्यात्म सिखाता है। और धर्म के बारे में मनुष्य जन्म की सार्थकता, मनुष्य जन्म किस प्रकार से सार्थक होगा, इसके बारे में धर्म क्या कहता है, धर्म की व्याख्या क्या है। धर्म ये कहता है कि मनुष्य जीवन का सार्थक मोक्ष प्राप्ति से हो जाता है। अगर आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक उन्नति जैसे जैसे हमारी होती रहेगी, वैसे मनुष्य जीवन का सार्थक होते रहता है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति कैसे करे, ये भी हमें अध्यात्म बताने वाला शास्त्र है। तो भी अध्यात्म को समझना है तो हमारे मनुष्य जीवन से जुड़े हुए 2 मुख्य सिद्धांत को हमें समझना बहुत आवश्यक रहता है। वैसे तो सिद्धांत कई सारे हैं, परंतु 2 मुख्य सिद्धांत जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उसमें से एक है कर्म फल सिद्धांत। आपने कभी द लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा होगा किसी पुस्तक में। कर्म फल सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक कर्म का हमें फल मिल जाता है। जो भी हम कुछ कर्म करेंगे उसका ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा भी फल मिलेगा। ऐसे अपने कई जन्मों में और इस जन्म में हम कितने सारे कर्म करते आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। और इन सभी कर्मों के फल स्वरूप हमें जो हमारे जीवन में मिलता है, जिसको हम आध्यात्मिक परिभाषा में प्रारब्ध कहते हैं, या अपनी बोली भाषा में जिसको हम नसीब कहते हैं या भाग्य कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, वो प्रारब्ध क्या है? ये प्रारब्ध यानी अपने कर्मों का ही फल है। हमने जो जो कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उस अच्छे कर्मों के फल स्वरूप हमारे जीवन में अच्छे प्रसंग आ जाएंगे, सुख मिलेगा हमें। सुख की घड़ियां या सुख के समय हमें प्राप्त हो जाएंगे। परंतु हमारे पिछले जन्म में हमने जो भी कुछ गलत कर्म किए होंगे, अनावधान से हो या ज्ञान के कारण से भी हो, तो उनके कारण से हमारे जीवन में समस्या या कठिनाई या दुख में आता है। तो प्रारब्ध के 2 भाग होते हैं, एक सुख है और दुख भी है, और सुख और दुख हमारे ही कर्मों का वो फल रहता है। जैसे हमारा जन्म होना, विवाह होना, मृत्यु होना, ये सभी प्रारब्ध के अनुसार रहता है। ये सब हमारे प्रारब्ध में सब लिखा हुआ है कि हमारा जन्म कब होगा, हमारा विवाह कब होगा, किससे होगा, हमारा मृत्यु कब होगा, सब प्रारब्ध के अधीन रहता है। तो हमारे मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य तो ये भी है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ प्रारब्ध है उसे भोग करके समाप्त करना। उसको हम टाल नहीं सकते, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। परंतु क्या होता है कि कभी कभी जब
अच्छे प्रसंग आ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब कठिन समय आते हैं तो कभी-कभी हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, या कभी हम दूसरों को दोष देते हैं, अन्यों को दोष देते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? वो हमारे तो कर्मों का फल है। तो ये शास्त्र बताता है कि ये कर्म फल सिद्धांत है, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा सिद्धांत क्या है? मनुष्य जन्म का सिद्धांत। हमें मनुष्य जन्म बार-बार क्यों मिलता है? कई प्रकार के जन्मों के बाद हमें वापस एक मनुष्य जन्म मिलता है। अच्छे कर्म रहे तो एक के बाद दूसरा भी मनुष्य जन्म मिल सकता है। और धर्मशास्त्र में तो कहा है कि 84 लाख योनियों से प्रवेश करने के बाद भी मनुष्य जन्म मिलता है। अलग-अलग प्रकार के जन्म भी मिलते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हिंदू धर्म में जिसकी मान्यता है। तो मनुष्य जन्म हमें क्यों मिलता है? व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो इसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो प्रारब्ध जो हमारा होता है, यानी हमारा जो नसीब है, हमारे जीवन का एक दूसरा उद्देश्य ये है कि जीवन को सार्थक करने के लिए साधना करना, साधना करके मनुष्य जीवन को उन्नत करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, ये भी हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य मालूम न होने के कारण, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, अज्ञान कह सकते हैं, मनुष्य, सर्वसाधारण जो मनुष्य है वो जीवन भर अपने प्रारब्ध को ही भोगते रहता है, यानी अधिक से अधिक सुख प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है, नहीं तो फिर दुख को टालने का प्रयास करता है, और इसी में पूरा जीवन जो है उसका व्यतीत हो जाता है। और जीवन के अंत में उसको कभी ध्यान में आता है कि मैंने कुछ तो अलग करना चाहिए था। परंतु आप सभी बहुत भाग्यशाली है कि आपको स्वामी जी मिले, मंदिर मिला है, यहाँ पर सत्संग मिलता है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य साध्य करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, और वो है साधना करना। अब हमने सुख दुख का विचार किया। किसी के जीवन में अगर सुख आता रहता है तो अच्छी बात है, उस समय हम ज्यादा विचार भी नहीं करते हैं, है कि नहीं? सुख आता रह गया तो कुछ ज्यादा विचार हम करेंगे नहीं, लेकिन जीवन में जब कठिन समय आ जाता है, कुछ दुख की घड़ी आ जाती है, कुछ संकट का समय आ जाता है, तब हम विचार करते हैं कि ये हमारे जीवन में क्यों आ रहा है, या मेरे बारे में ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमारे प्रारब्ध के कारण से होता है। और सर्वसाधारण रूप से मनुष्य जीवन में आने वाले जो दुख हैं या समस्याएं हैं या डिस्ट्रेस है, वो 3 कारणों से आता है मुख्य रूप से। एक तो शारीरिक कारण है, फिर कुछ कॉज हो सकता है, दूसरा मानसिक कारण है, कुछ तो मेंटल कॉज भी हो सकता है, और तीसरा आध्यात्मिक भी कारण है। शारीरिक यानी क्या? मान कर चले जाते जाते मैं गिर गया, मुझे कुछ पत्थर लग गया, तो मेरे शरीर को चोट लगती है, मेरे शरीर को दुख हो जाता है उस समय, तो वो हो गया शारीरिक दुख। मानसिक यानी यदि किसी ने मुझे कुछ कह दिया या मुझे फंसाया, कुछ कह दिया, तो उस समय मेरे शरीर को कुछ लगता है क्या? नहीं, उस समय हमारे मन को चोट पहुंचती है, मन को बुरा लगता है उस समय। तो वह मानसिक प्रकार का दुख या मानसिक प्रकार की समस्या। और तीसरा जो है वो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी कुछ तो स्पिरिचुअल कॉज भी होता है उसके पीछे, और ये आध्यात्मिक जो समस्याएं होती है वो हमारे बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं, हमारी सामान्य बुद्धि से उसको समझना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। अभी उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कभी कभी ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती है, हम उसके लिए प्रयत्न तो करते ही रहते हैं कि उसको कम करना चाहिए, परंतु फिर भी वो समस्या बार बार आती रहती है। जैसे घर में किसी न किसी कारण से तनाव आते रहना, किसी न किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान है वो होते रहना, पैसा हाथ में न रहना, या नौकरी न टिकना, एक के बाद दूसरी नौकरी आती है तो कोई भी नौकरी टिकती नहीं है, या कुछ बीमारियां आते रहना, बार बार कुछ बीमारी आते रहती है, हम दवाई तो लेते हैं, थोड़ा समय के लिए बीमारी चली जाती है, फिर से बीमारी आती है, और वो कंटिन्यूअसली होते रहता है। या कुछ वैवाहिक कलह होते रहना, या बच्चों की कुछ पढ़ाई है, पढ़ाई में कुछ दिक्कत आते रहना, फिर पढ़ाई अच्छी हुई
तो परीक्षा के समय वो बीमार पड़ जाता है। ऐसे कुछ हमारी बुद्धि से जिसका कारण हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी आध्यात्मिक प्रकार की समस्या होती है। तो इसको स्पिरिचुअल कॉज कह सकते हैं हम लोग। कभी भी किसी के विवाह होने में बाधाएं निर्माण हो जाती है। विवाह हुआ तो विवाह के बाद विवाह टूट जाता है तुरंत कुछ समय के बाद। तो इसके पीछे भी कुछ आध्यात्मिक कारण हो सकता है। तो बताने का तात्पर्य इतना ही है कि हम केवल जितना बुद्धि से सोचते हैं उतना ही नहीं है, तो बुद्धि के परे भी एक दुनिया चलती है। हम जितना स्थूल आंखों से देखते रहते हैं उतना ही जगत नहीं है। जैसे कल हमने बताया था कि इसके साथ साथ एक सूक्ष्म जगत भी कार्य करता है, और इस सूक्ष्म जगत का परिणाम हमारे जीवन पर बड़े प्रमाण में रहता है। तो सर्वसाधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रकार की समस्याएं भी होती है। और एक सर्वसाधारण व्यक्ति के जीवन में करीब करीब 80% समस्याओं का मूलभूत कारण जो है आध्यात्मिक स्वरूप का रहता है। 20 से 30% उसकी शारीरिक या मानसिक समस्या हो सकती है, परंतु 80% समस्याओं का 80% समस्याओं का मूलभूत कारण जो है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कॉज हो सकता है, आध्यात्मिक समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम अन्य कोई भी उपाय करेंगे, अन्य कोई भी उपचार करेंगे तो एक मर्यादित उसका लाभ हो जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक समस्याओं के ऊपर हमें केवल अध्यात्म ही मदद कर सकता है। आध्यात्मिक साधना यही उसके लिए उपाय है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, हमारे जो गुरुदेव जी हैं सच्चिदानंद प्रभु डॉक्टर आठवले जी, वे उनके पूर्व जीवन में एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे। भारत में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड में जाकर उन्होंने काफी रिसर्च की और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इस विषय पर उन्होंने एक विश्वविख्यात रिसर्च किया था, और इस वजह से एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक के रूप में वे जाने जाते हैं। आज भी उनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ है, जर्नल्स है, आज अलग अलग जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। परंतु भारत में आकर के उन्होंने जब प्राइवेट प्रैक्टिस उनकी प्रारंभ की 1978 के बाद, इंग्लैंड से वापस आ गए 1978 में, और उन्होंने उनका वैद्यकीय व्यवसाय शुरू किया क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के हैसियत से। और कई वर्ष कई पेशेंट्स पर उन्होंने उपचार किए, रिजल्ट्स भी देखे। तो उनके ध्यान में आया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ ऐसे रुग्ण हैं जो उनके दवाइयों से या उपचार से ठीक नहीं हो रहे हैं। बेस्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट भी दिया उनको, परंतु वो ठीक नहीं हो रहे हैं। और उनमें से कई जन संतों के पास जाकर या कोई धार्मिक अनुष्ठान करके या तीर्थ क्षेत्र में जाके उनके जीवन में काफी बदलाव आ गए। तो उस समय उन्हें जिज्ञासा उनके मन में निर्माण हुई कि ये कौन सा शास्त्र है। तो ढूंढने के बाद उनके ध्यान में आया कि अध्यात्म शास्त्र है। फिर कई संतों से मिले, संतों ने बताया अनुसार उन्होंने स्वयं साधना भी की, और उनकी तीव्र लगन से उन्हें गुरु प्राप्ति भी हुई, और फिर स्वयं भी अध्यात्म के सर्वोच्च पद को उन्होंने प्राप्त किया। तो बताने का तात्पर्य यही है कि एक वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति ने जब ये देखा कि विज्ञान का परिपूर्ण लाभ समाज को नहीं हो रहा है, यानी दवाइयों से या उनके उपचार से ठीक नहीं हो रहे हैं, परंतु कोई आध्यात्मिक उपचार से ठीक हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्व रखने वाली बात है। और इसी से हमें समझना चाहिए कि कुछ आध्यात्मिक समस्याएं भी हो सकती है। तब ये सब साधना करनी है। जैसे हमने समझ लिया कि मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हमें जीवन में साधना करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो साधना। और आध्यात्मिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमें अध्यात्म मदद करता है। तो साधना क्या है? साधना का अर्थ क्या है? अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रतिदिन प्रयत्न करते हैं, भगवत प्राप्ति करने के लिए जो प्रतिदिन हम प्रयत्न करते हैं, रोज प्रयत्न करते हैं, उन प्रयत्नों को ही साधना कहा जाता है।
जिसको हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं, तो वो साधना है। साधना के दो प्रकार भी होते हैं, एक है सकाम साधना, दूसरी निष्काम साधना भी है। सकाम साधना यानी क्या? मन में कुछ तो इच्छा रख के साधना करना, कुछ तो अपनी सकाम इच्छा है, बड़ा या मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, या किसी का कुछ मेरा घर बन जाए, कुछ तो ऐसे मन में इच्छा रख के साधना करते हैं ना, तो वो सकाम साधना हो गई। और निष्काम साधना यानी क्या? मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, मेरा जीवन सार्थक हो, इस उद्देश्य से साधना करना, ये निष्काम साधना हो गई। और सकाम साधना से क्या हो जाता है? कभी कभी हमारी भाव भक्ति अच्छी रहे तो ईश्वर इच्छा पूर्ण भी करते हैं, हमारे मन की इच्छा, परंतु उसमें से साधना नहीं होती है। निष्काम साधना से हमारी कहीं ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और सारी जो हमारी साधना की ऊर्जा है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरक बन जाती है। और भगवान का वचन भी है कि मैं मेरे निष्काम भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। यथा समय पर मेरे सभी भक्तों की, निष्काम भक्तों की सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। तो साधना भी हमें करनी है तो निष्काम करनी चाहिए। अब साधना कौन सी करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधना के कई मार्ग होते हैं, जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ऐसे कई सारे योग मार्ग होते हैं। तो इस कलयुग में सबसे आसान साधना मार्ग कौन सा है? तो भक्ति योग के अनुसार साधना मार्ग है। जैसे यहाँ पर भी आप आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो भक्ति योग है, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सभी भक्ति योग के अंतर्गत आ जाता है। और अलग अलग युगों की भी अलग अलग साधना हुआ करती थी। जैसे सत्य युग में ज्ञान योग था, त्रेता युग में ध्यान योग था, द्वापर युग में यज्ञ याग यानी कर्मकांड करना ये अधिक प्रमाण में हुआ करता था। तो कलयुग में नाम जप करना ये श्रेष्ठ साधना मानी गई है। इसलिए अभी स्वामी जी ने मुझे रामचरितमानस दिखाया था, तो रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने ही लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम अधरा, सिमर सिमर नर उधर ही पार। यानी कलयुग में नाम जप करना यही व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया हुआ है कलयुग के लिए, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। कलयुग में जो भी जप करेगा उसी का एक यज्ञ स्वरूप फल मिलेगा, और उसी के माध्यम से मेरी प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसलिए कलयुग में अभी कैसा हो गया, हम तो ज्ञान योग भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान भी लगाना हमारे लिए कठिन हो गया है, यज्ञ याग भी करना हमारे लिए कठिन हो गया है, क्योंकि समय की बहुत कमी है। इसलिए भगवान ने इस कलयुग में अपनी सारी ऊर्जा अपने नाम में डाल के रखी हुई है, और कहा है कि जो भी मेरा नाम जप करेगा उसी को मेरी ऊर्जा मिलेगी, उसकी साधना होगी। तो प्रतिदिन हम नाम जप करेंगे तो किस किस का नाम जप हम कर सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो नाम जप करने के लिए यदि हमें गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो निश्चित रूप में उसी गुरु मंत्र का जप करें। क्यों? क्योंकि उसमें गुरु का संकल्प होता है, रिजॉल्व। गुरु का संकल्प है कि इस जप के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से मेरे शिष्य की प्रगति हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। इस संकल्प के साथ ही गुरु जब मंत्र देते हैं। तो यदि किसी को गुरु का मंत्र मिला है तो निश्चित रूप में गुरु मंत्र का जप श्रद्धा से करें। परंतु यदि गुरु मंत्र नहीं है, ऐसा होता है कि सभी को गुरु मंत्र मिला ही ऐसा नहीं रहता है, तो यदि गुरु मंत्र नहीं है तो आप किसका जप करें? आपकी यदि कोई इष्ट देवता है, इष्ट देवता है जो देवता मुझे बचपन से पसंद है, मैं उनकी उपासना कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो अनुभूति प्राप्त हुई है, तो ऐसे इष्ट देवता का जप कर सकते हैं। और यदि इष्ट देवता भी नहीं है तो हम अपने कुल देवता का जप कर सकते हैं। कुल देवता यानी क्या? जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, वो मेरा कुल बन जाता है, और उस कुल के देवता का जप करने से हमें अधिक लाभ मिलता है। क्योंकि ये ईश्वर का एक नियोजन है कि जिस कुल में हमारी व्यवहारिक और आध्यात्मिक उन्नति होना आवश्यक है, सुनिश्चित है,
उसी कुल में हमें ईश्वर जन्म देते हैं। या विवाह के बाद स्त्री दूसरे घर में प्रवेश करती है, तो उस प्रवेश जिस घर में हम करते हैं, तो वहां पर जो देवता होती है वो उनके कुल देवता बन जाती है। तो उस कुल देवता का जप करने से हमें अधिक लाभ मिलता है। और कुल देवता तो हमारी माँ के जैसी रहती है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब कुल देवता जानती है। और इस दृष्टिकोण से कुल देवता का अधिक लाभ नाम जप के माध्यम से हमें मिल सकता है। अब नाम जप के और क्या लाभ है कि हमारे प्रारब्ध के बारे में हमने सुना ना, प्रारब्ध में कुछ कठिन प्रसंग रहते हैं, कुछ दुख की घड़ियां रहती है। आम व्यक्ति जो है, जो कुछ साधना नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, तो दुख के समय वो टूट जाता है पूरा, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो साधना करता है, जो नाम जप करता है, उसको प्रारब्ध सहन करने की शक्ति मिलती है। दुख के समय भी उसके साथ एक आध्यात्मिक बल, एक स्पिरिचुअल एनर्जी उसके साथ रहती है, और कठिन से कठिन समय को भी वो पार कर सकते हैं। और नाम जप से, साधना से और क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो अनुभूति आती है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आती है, और हमें ध्यान में आता है कि ये देवता हमारे साथ में है, मेरे ईश्वर मेरे साथ में है, मेरे गुरु मेरे साथ में है। तो ये जो एक श्रद्धा का बल हमारे मन में निर्माण हो जाता है, वो हमारे लिए कठिन समय के लिए, कठिन समय के समय बहुत हमें मदद कर सकता है। तो कुल देवता के नाम जप के इस प्रकार के कई लाभ हैं। और ब्रह्मांड में कई देवी देवताओं के तत्व होते हैं, तो सभी देवी देवताओं के तत्व हमें चाहिए, परंतु कितने प्रमाण में चाहिए ये हमारे कुल देवता जानती है। तो कुल देवता का नाम जप करने से उन सभी देवी देवताओं का जो तत्व है हमें आवश्यक मात्रा में मिल जाता है। तो जप कैसे करना चाहिए? बहुत आसान सी पद्धति है, बहुत कठिन नहीं है। शुरू में श्री कहना चाहिए, क्योंकि श्री आदर का वाचक है, फिर बीच में देवता का नाम है, और अंत में नमः। जैसे मानकर चलिए दुर्गा देवी है, आपकी इष्ट देवता या कुल देवता अगर दुर्गा देवी है, तो श्री दुर्गा देव्यै नमः। यदि भवानी देवी है, तो श्री भवानी देव्यै नमः। यदि गणेश जी है, तो श्री गणेशाय नमः। और यदि किसी को अपने कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, पता नहीं है, ऐसे भी बहुत लोगों का रहता है कि उन्हें कुल देवता का नाम ही पता नहीं रहता है, तो उन्होंने श्री कुल देवताय नमः इस प्रकार से नाम जप करना आवश्यक है। यानी जो भी मेरी कुल देवता है, उनके चरणों में मेरा साष्टांग नमन। तो ये नाम जप करने से भी आपका जो नाम जप है वो आपके कुल देवता तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सारे सूक्ष्म का शास्त्र है ना, आपके मन का भाव आपकी देवी समझती है। तो जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो अपने माँ का नाम नहीं जानते हैं ना, लेकिन माँ बोलने से वो हमारी ही माँ दौड़ के आ जाती है। तो उसी प्रकार से यदि कुल देवता का नाम पता नहीं है, तो श्री कुल देवताय नमः ये नाम जप करने से आपकी कुल देवता आपके ऊपर कृपा करेगी। और कुल देवता का नाम जप करने के लिए किसी प्रकार का आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जैसे किसी एक जगह बैठकर करना चाहिए, या कोई समय निश्चित करना चाहिए, या माला लेकर ही करना चाहिए, किसी प्रकार का लिमिटेशन बंधन नहीं है। आप जहां पर भी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके साथ या नाम जप के साथ आप ईश्वर के साथ आंतरिक सानिध्य में रह सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आप ट्रैवलिंग करते समय, या कोई आपके साथ कोई खाली समय है, फ्री टाइम है, प्रवास करते समय, आते जाते समय, या घर पे भोजन बनाते समय, स्नान करते समय, किसी भी समय ये नाम जप किया जा सकता है। क्योंकि हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी मान्यता ये है कि चराचर में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो आप जहां पर भी हैं, इस नाम जप का लाभ लेकर के अपने आध्यात्मिक उन्नति करवा सकते हैं। तो नाम जप करने के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करके आप नाम जप करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसकी अनुभूति भी आ जाएगी। तो कम से कम दिन भर में शुरू में आधा घंटा, धीरे धीरे फिर 1 घंटा, इस प्रकार से नाम जप करने का प्रयास कीजिए। एकदम 1 घंटा करना कठिन है, लेकिन 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट ऐसे प्रयत्न करके थोड़ा थोड़ा अपना नाम जप
करने का प्रयास कीजिए। अभी हमने एक नामजप तो समझ लिया, अभी और एक नामजप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है दत्तात्रेय भगवान का। अभी दत्तात्रेय भगवान तो आपने कभी देखी नहीं होगी मूर्ति या फोटो। दत्तात्रेय भगवान सती अनुसुईया के पुत्र हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के उनमें तत्व है, 3 मुख के भगवान है। और इन दत्तात्रेय भगवान की विशेषता क्या है? जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनको हम पूर्वज कहते हैं, उन पूर्वजों को सदगति दिलाना, उनको लिबरेट करना, इसके लिए जो मोमेंटम चाहिए उनको, उस सूक्ष्म में उनको ऊर्जा प्रोवाइड करना, ये दत्तात्रेय भगवान का कार्य है। हर देवता का अपना अपना कार्य होता है। जैसे गणेश जी बुद्धि के देवता है, लक्ष्मी जी धन के देवता है, सरस्वती जी विद्या के देवता है। तो उसी प्रकार से दत्तात्रेय भगवान जो है वो पूर्वजों के स्वामी माने जाते हैं, पूर्वजों को सदगति दिलाने का कार्य करते हैं। उनका जो जप है श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, ये नाम जप करने से यदि हमारे लिए कोई पितृदोष है या कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है तो वो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और कुछ मात्रा में उसकी ऊर्जा पूर्वजों को भी मिलती है और उन्हें भी सदगति मिलने के लिए सुविधा मिल जाती है। आजकल कुछ लोगों को पितृदोष है, पूर्वजों के माध्यम से कुछ कष्ट होते हैं। इसका मुख्य कारण बहुत सारे लोग अपने पितरों को भूल भी गए हैं। कुछ बहुत सारे लोग उनके लिए जो वर्ष का श्राद्ध करना चाहिए वो भी ठीक तरह से करते नहीं है। पितृपक्ष में जो 3 पीढ़ियों के लिए पिंडदान करना चाहिए वो भी बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। तो एक पुत्र होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या होता है कि माता पिता जीवित रहते हुए उनकी सेवा तो हमें करनी ही है, परंतु मृत्यु के उपरांत भी उन्हें सदगति दिलाने के लिए धर्मशास्त्र ने बताया अनुसार श्राद्ध विधि करना, पितृपक्ष के समय पिंडदान करना, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। और आजकल बहुत सारे लोग न करने के कारण रोजों की अतृप्ति निर्माण हो जाती है और उनकी अतृप्ति के कारण कुछ आध्यात्मिक स्तर के कष्ट घर में आ सकते हैं। जैसे हमने आध्यात्मिक कष्टों के बारे में समझ लिया ना शुरुआत में, तो कुछ आध्यात्मिक स्तर की समस्याएं कष्ट घर में आ सकते हैं, कम अधिक मात्रा में होते हैं। तो श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप करने से पितरों के माध्यम से अगर कुछ कष्ट हो रहे हैं तो उसका भी निवारण हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को इसकी अनुभूति भी आती है और ये जब करने के लिए भी आपको किसी प्रकार का बंधन नहीं है। आप किसी भी समय ये नाम जप कर सकते हैं, कहीं भी नाम जप कर सकते हैं। आपका समय आप निश्चित कर सकते हैं कि कब ये नाम जप करना चाहिए। तो ये नाम जप की एक बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए, भगवान ने दी हुई। और कलयुग में नाम जप की साधना इसीलिए श्रेष्ठ साधना, लगभग कलयुग के सभी संतों ने नाम जप करने के लिए बताया हुआ है। आप किसी भी संत का चरित्र पढ़ेंगे तो किसी न किसी प्रकार का नाम जप करने के लिए तो संतों ने बताया हुआ है। परंतु हमारे लिए उपयुक्त जप कौन सा है, तो वो कालानुसार करना ही आवश्यक है। यानी घर में हम कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, वो तो हमें अवश्य करना चाहिए क्योंकि उससे घर में श्रद्धा बनी रहती है, घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है। परंतु उसके साथ साथ अगले स्तर की साधना यानी नाम जप की साधना भी करने का हमें प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि साधना करने से ही हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होने के मार्ग पर लग जाता है। और दोनों नाम जप के साथ साथ बीच बीच में आप आपकी उपास्य देवता को बीच बीच में प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना है प्रेयर्स, प्रार्थना करना है अपने मन की बात ईश्वर को बताना। नाम जप करने से पहले थोड़ी प्रार्थना कीजिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले प्रार्थना कीजिए। तो यहाँ पर भी पहले प्रार्थना करके फिर शुरू करते हैं ना, तो प्रार्थना करने से ईश्वर की कृपा मिलती है और हमारा भाव जो है, स्पिरिचुअल इमोशन जिसको कहते हैं, वो भाव जागृत हो जाता है और भाव से ही हमारी साधना अच्छी हो सकती है। कल भी हमने कहा था कि जहां पर भाव है वहां पर भगवान है। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आएगा कि भगवान का नाम तो हमें दिखता नहीं है, तो कैसे वो हमें समझ में आ जाएगा। भगवान का नाम तो सूक्ष्म है,
जैसे हमने कल भी बताया था, आज भी हम कह रहे हैं, स्थूल के साथ साथ एक सूक्ष्म जगत भी होता है, और जितना सूक्ष्म उतना अधिक प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम हमारे घर घर में एक टीवी लगा रहेगा या कोई एलईडी स्क्रीन लगती है, और हम उसमें कई सारे प्रोग्राम देखते हैं ना, और किसी बिल्डिंग के ऊपर एक डिश एंटीना लगा हुआ है, कहीं तो कुछ तो एंटीना लगा हुआ है, तो वह एंटीना के पास क्या होता है, सिग्नल को वो रिसीव करते हैं, और आपके घर में हमें टीवी देखने को मिलता है। परंतु वहां एंटीना के पास क्या हो रहा है हमें कुछ दिखता नहीं है। इन स्थूल आंखों से वो सूक्ष्म जो वाइब्रेशंस है हम देख नहीं पाते हैं, परंतु घर में टीवी देख सकते हैं कि नहीं? टीवी तो हम देखते ही है। इसी का अर्थ यह है कि सूक्ष्म कुछ तो प्रक्रिया वहां पर हो रही है। उसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है, भगवान के नाम के जो स्पंदन है, ब्रह्मांड में, वायुमंडल में 24 घंटे कार्य करते हैं। तो जैसे आप नाम जप करेंगे तो भगवान के नाम जप की जो ऊर्जा है सीधा आपको मिल जाएगी, और आपका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी, और मन की शुद्धि होगी, और मन स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त हो जाएगा। मन में आने वाले छोटे छोटे कारणों की वजह से तनाव आते हैं, वो तनाव का प्रमाण भी कम होगा, और अच्छी साधना होकर आपके जीवन में आनंद प्राप्त होगा। तो यहाँ तक आप सभी को विषय समझ में आया है? क्योंकि नामजप का मन के स्तर पर भी काफी लाभ होता है। ये हमारे मन के दो भाग होते हैं, आपने कभी सुना होगा, एक है बाह्य मन, दूसरा अंतर मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड केवल 10% रहता है, 10%। उसमें सारे विचार रहते हैं। अभी भी हमारे मन में जितना विचार है वो सभी कॉन्शियस माइंड में है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो 90% है उसमें क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं रहता है। उसमें जन्म जन्म के हमारे संस्कार रहते हैं, हमने किए हुए अलग अलग कर्मों के संस्कार वहां पर रहते हैं। उन संस्कारों के आधार पर हमारे मन में विचार आते रहते हैं, और कभी कभी इन्हीं विचार के कारण से हमारा मन बहुत सारे विचार करने से थक जाता है, तनाव आ जाता है, छोटे छोटे कारणों से हम लोग तनाव में आ जाते हैं। परंतु नामजप का परिणाम सीधा अंतर्मन पर हो जाता है। जब आप नामजप करेंगे तो उस बाह्य मन को पास करके अंतर्मन में आपके नामजप का एक संस्कार भी क्रिएट हो जाएगा, और ये डिवाइन संस्कार है ना, दैवी संस्कार है। कि अध्यात्म का एक सिद्धांत ये कहता है कि जहाँ पर भगवान का नाम है और जहाँ पर भगवान का रूप है, वहां पर उसकी शक्ति भी कार्य करती है। तब यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनकी शक्ति भी वहां से आ रही है। उसी प्रकार से जब आप नामजप करेंगे, आपके अंतर्मन में नामजप का एक केंद्र निर्माण होगा, तो उस केंद्र में दैवी शक्ति आपके मन में धीरे धीरे काम करने लगेगी, और आपकी मन की शुद्धि हो जाएगी। आपको एक मेरे जीवन में आने वाला तनाव कुछ कम हो गया, विचारों का प्रमाण कुछ कम हो गया, मन शांत होने लगा। ऐसी कई सारी अनुभूतियां जो है साधना करने से बहुत ही कम समय में आने लगती है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी इच्छा हुई नामजप करने के लिए, आपके मन में कोई शंका वगैरह है तो यहाँ पर पंडित जी हैं, स्वामी जी तो हैं ही आपके लिए। आपकी मन की कोई भी शंका हो तो आप स्वामी जी से अवश्य समय समय पर पूछते रहना, परंतु धैर्य रखना कि इसी जीवन में मुझे मनुष्य जन्म का सार्थक करना है। इतना ही बोलकर मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, और स्वामी जी के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मुझे